है 2,500 रुपये जो महिला सम्मान योजना थी उसको मंजूरी दे दी गई। साथ में एक कमेटी भी बनाई है जिसकी हेड जो है सीएम खुद हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम जल्द जो है इसको शुरू करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि 8 मार्च तो वो तारीख थी जिस दिन पैसा ट्रांसफ़र करना था, तो ये तो जुमला साबित हुआ। और ठीक है, 8 तारीख क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अभी और पता चलेगा, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है। बात ये है कि जैसे हम लोगों का जो अंदाज़ा लगाया हुआ है कि अगर पूरे दिल्ली में 18 से ऊपर की महिलाओं को अगर दिया जाएगा तो 20-22 हज़ार करोड़ के करीब खर्चा आता है। अब इन्होंने सिर्फ उसमें समझ लीजिए 5,000 करोड़ के करीब रखा है। इसका मतलब है 1/4 महिलाओं को ही ये लोग जो है ये सम्मान राशि देने वाले हैं। ये कौन 1/4 हैं, क्या कैलकुलेशन आया है, कहाँ से आया है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है। और आप कमिटी बनी, कमिटी ने मापदंड तय नहीं किए तो फिर बजटिंग कैसे हो गई? अब देखते हैं। देखो, हमको तो पहले से ही मालूम था कि भले कांग्रेस ने इस बात का वायदा किया हो, भले किसी ने, ये बहुत मुश्किल स्कीम है इंप्लीमेंट करनी अगर पूरी वायदे के साथ की जाए, क्योंकि वायदा था हर महिला को देना। वायदे में कोई ये नहीं लगाया गया था कि इनको मिलेगी उनको मिलेगी। तो अब देखते हैं, एक बार ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है तो क्या देती है और कितनों को देती है, उसके बाद कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बेटी नवाज को लेकर उसका उस बयान का समर्थन कल योगी आदित्यनाथ ने खुद एक मीडिया कॉन्क्लेव में कर दिया। उन्होंने कहा कि पहलवान हैं और सही बात है, जुम्मा तो हर बार आता है होली, लेकिन जिसको रंग से परहेज है। कैसे आप देखेंगे उनके समर्थन को जो उन्होंने दिया? देखिए, जो ठीक है, आप समर्थन दीजिए, जुम्मा हर फ्राइडे को आता है, होली साल में एक बार आती है, ये बात ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि हमारे यहाँ जब हम होली मनाते हैं तो हम उन्हीं में रंग लगाते हैं जो चाहते हैं कि रंग लगाया जाए। कोई होली ज़बरदस्ती से नहीं लगाई जाती है, ना कोई और त्यौहार। हर आदमी कोई भी त्यौहार अपने मन से मनाता है। और हम लोग दिल्ली में भी खेलते हैं, मैं यूपी से हूँ, यूपी में भी हमने खेला है। हम अपने तरीके से करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, चाहे अपने परिवार में ही हो, जिसको रंग से परहेज होता है, उसको रंग नहीं लगाया जाता है। मैं तो पानी के रंग से खेलता हूँ। बहुत से लोग हमें मिलने आते हैं जिन्हें पानी के रंग नहीं पसंद हैं, उन्हें हम सूखा रंग लगा देते हैं। कुछ लोग हैं जो सूखा भी नहीं खेलना चाहते, उनको तिलक कर देते हैं। कुछ लोग तिलक भी नहीं चाहते, उनको नमस्कार कर लेते हैं। कुछ लोग केवल विश करने आते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म से अलग हों। बहुत से उसमें ऐसे हैं जो इस धर्म के ही फॉलोअर हैं। तो अलग अलग होता है। कुछ लोगों को होली अच्छी लगती है, कुछ को नहीं अच्छी लगती है, कुछ को किसी तरीके से करती है। हमें तो यह है, जिस व्यक्ति का जिस तरीके से मन हो कोई भी त्योहार मनाना या ना मनाना, ये मुख्यमंत्री को क्यों कोई बात करनी चाहिए? भाई, अगर मैं नहीं मना रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप नहीं मना सकते, और अगर मैं मना रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी मनाइए। सर, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो अकबर और औरंगजेब नहीं, ठीक है, क्योंकि इतिहास में कौन किसको क्या, एक तो पहले क्या कि इतिहास के लोग उस समय रहे, वो अपने अपने समय से उन्होंने काम किया। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद नहीं है, वो ठीक है। हर व्यक्ति का एक अपना बात होती है। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हो, पिछले 6 महीने से इतिहास में कौन क्या था इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप अपने विकास का काम करो, विकास की बातें बताओ। बाकी कौन किसका हीरो है वो तो हम सबके अपने अपने हीरो होते हैं। सर, राहुल गांधी ने गुजरात में जिस लोगों को भी जी तो निकालिए। आज संजय राउत ने भी कहा कि उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर पार्टी के अंदर कुछ बी टीम वाले लोग होते हैं। आप क्योंकि पार्टी से ही हैं, आप कैसे राहुल गांधी के इस बयान को? नहीं, ठीक है, देखिए, उनको जो फीडबैक मिला होगा फील्ड में, हम लोगों को भी मिला था कि गुजरात में कई ऐसे नेता हैं जो मुस्तैदी से या उस तरीके से जैसे भिड़ना चाहिए बीजेपी से नहीं भिड़ते हैं। कभी कभी ऐसे मुद्दों पर जहाँ विचार की लड़ाई हो जाती है, दिखता है कि वो लोग अपने आप को कमजोरी से सामने लाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चेता किया होगा कि भाई ठीक है, अब आप पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़िए, और अगर लगता है कि कोई लोग ऐसे काम करते हैं या कांग्रेस के लिए काम नहीं करते हैं तो ठीक है ना, फिर आप कांग्रेस में कर ही क्या रहे हैं? यहाँ पर कुछ टूरिस्ट बैठे हुए थे नदी किनारे। वहाँ पर लोकल लोग आते हैं, उनमें से 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, पानी में डाल देते हैं। हालांकि 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है सर, बीजेपी कह रही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है कर्नाटक के अंदर। क्या टूरिस्ट वगैरह की जो होती है, या अमूमन जो आम नागरिक की सुरक्षा है, जो भी इस तरीके से घटना होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिलकर इसमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैलानियों की बात है, टूरिस्ट की बात है। और मुझे तो आश्चर्य है, क्योंकि जो मैंने सुना है वो ये है कि कर्नाटक में व्यवस्था बहुत ठीक है। कुछ ऐसे हो गया होगा, पहले तो इस पूरी चीज़ की हम निंदा करते हैं और आशा करेंगे कि राज्य सरकार एकदम सामने आकर वहाँ शांति स्थापित करेगी और ये इंश्योर करेगी कि जितने भी हमारे सैलानी या टूरिस्ट आते हैं उनके साथ कोई अन्यथा ना हो।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.